जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है यूरोपियन सफ़ीर जिनका नाम है वनिका। उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी। इस मौजू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर एहसन सबू गिलानी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। जी जी सर जी, फिर जी, आज की आपने बड़ी अहम बहुत खबर, बड़ी अहम बहुत खबर है, ये बहुत अहम खबर है। जी, आपने आपने बहुत सीरियस किस्म की ये खबर की तरफ निशानदही की है। बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ये खास तौर पे आप अगर रेफरेंस आपने दिया है पीटीआई क्रैकडाउन का, 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है, तो इस पे ना सिर्फ ये यूरोपीय यूनियन, इससे पहले दूसरे ममालिक भी इस पे अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। जो ठीक है, जिन्होंने सजा जुर्म किया है, जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किए, जिन्होंने मुल्क की, क्या कहना चाहिए यहाँ पे, सालमियत पे अटैक किया, उनको बिल्कुल करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या वो ऐसी फिजा में है, फिजा है मुल्क में कि आम आदमी को उसका यानी साफ शफाफ उसको, यहाँ पे अब इंसाफ भी, अफसोस की बात है कि साफ शफाफ इंसाफ भी मिल सकता है कि नहीं, हमें पाकिस्तान के बारे में ये भी बात करना पड़ रही है। बहरहाल, ये डॉक्टर रीना कौनका हैं, ये ईयू की पाकिस्तान में सफीर हैं। इनकी एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई है, और एक्चुअली ये पीटीआई की सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत शदीद तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान की सूरत हाल पे। असल में बात यह है कि पाकिस्तान को एक खुसूसी स्टेटस मिला हुआ है, जो एज ए एक्सपोर्टर कह लीजिए, पाकिस्तान की मसनूआत यूरोपीय मंडियों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को खुसूसी स्टेटस दिया हुआ है उन्होंने, जिसके तहत पाकिस्तान को बहुत सारी मराहत हासिल है। यानी ये पूरी यूरोपीय मार्केट में यानी यूरोपीय मार्केट, जो यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्क हैं, उन सब तक इसकी रसाई है, जहां चाहें ये अपनी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं। ये जो है, इसको इन्होंने रिव्यू करना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुद्दत है, जो वो पूरी हो रही है, वो दिसंबर में इनको रिव्यू करना है। बहरहाल, इससे पहले जो उन्होंने बात की है, थोड़ी सी उस पर चलते हैं। ये डॉक्टर रीना का कहना है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर यूरोपीय पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, बहस होती है, इसको कंसिडर किया जाता है, और इस पे यूरोपीय यूनियन के जो अरकान हैं वो बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने यानी बड़ी खुल के जो बात की है, उन्होंने सबसे बड़ी वो पीटीआई के हवाले से ही बात की है। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई पर जो 9 मई के बाद क्रैकडाउन हो रहा है, वो कुछ थोड़ा सा उसमें वो परेशानी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो फौजी अदालतें कायम की गई हैं, और ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में केसेस चलाए जाएंगे उन लोगों पर, तो इस हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो कह लीजिए कन्वेंशंस हैं, उसमें पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं। कन्वेंशन से मुराद ये है कि जो वो कवानीन बनाते हैं, उन पे पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं कि वो उनको उन पर अमल करेगा। उसके तहत उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की थोड़ी सी इस पे गड़बड़ का इजहार किया उन्होंने। इसी तरह उन्होंने इजहार आज़ादी पर भी, आज़ादी इजहार राय पर भी, मीडिया की आज़ादी पर, बहुत सारी उन्होंने इंसानी हुकूक, जिसमें खवातीन के हुकूक और वो क्या कहते हैं जेंडर इक्वालिटी पे भी उन्होंने बात की है। इन सब बातों पे उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। अब ये बातें जो उन्होंने की हैं और इतनी ओपनली की हैं, ये यकीनन हमारे ये जो 13-14 जमातों की हुकूमत है, इसके लिए ये लम्हा फिक्री है। इनको है इस जी, पर इसका गौर मतलब करना ये है कि चाहिए, दुनिया हमें क्योंकि बड़े गौर फिक्र से हमारी मुल्क की सूरत हाल देख रही है। बड़े, जैसे कहते हैं ना कि जी बड़े फर्ज बिल्कुल, समझकर। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, इसलिए कि पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान पिछले काफी अरसे से, आप कह लीजिए कि वही 40-50 साल से, 79 से
जब से यूरोप रूस ने अफगानिस्तान में अटैक किया, अफगानिस्तान में घुस आया, उस वक्त से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। इसी हम्म। हवाले से सिर्फ अमेरिका और उसके यानी नेटो अलाइंस नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन जो है वो भी पाकिस्तान को मॉनिटर करती है। दूसरी, इन्होंने जो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनका कहना है कि जिन लोगों ने जो भी जराइम किए हैं उनको शफाफ, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए शफाफ तरीके से। यहाँ तक उन्होंने बात की है कि इन लोगों को यानी वकील रिप्रेजेंटेशन का राइट जो उनका है, जो पाकिस्तान ने साइन किए हुए कन्वेंशन उसके मुताबिक, यानी इनको वकील खड़ा करने का या वकील करने का हक जो है वो भी इनको मिलना चाहिए। अब ये बातें जो है, इन पे आप जिस तरह से मर्जी गौर कर लीजिए, लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं जो उन्होंने बात की हैं। दूसरी, उन्होंने जो यानी कह लीजिए कि आपके लेबर लॉज के हवाले से भी उन्होंने उस पर भी तशवीश का इजहार किया है। हम्म। उनका कहना है कि जी हम लोग यानी लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन पर भी गौर कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में लेबर लॉज जो हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे हैं जो 1973 के आइन के तहत जो पाकिस्तान में राइज है, उसमें लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अब सोचना और देखना ये है कि क्या ये इन यानी लेबर लॉस पर भी हमारे यहाँ पे अमल किया जा रहा है। उन्होंने फिर तशवीश जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है, यानी दिसंबर में उन्होंने इसको पाकिस्तान का जो ये जीएसपी प्लस स्टेटस है, हम्म। यानी एक आम होता है कि प्लस है, प्लस में ज्यादा आपको मराहत मिली हुई है, तो वो उसको ये लेबर लॉस के तहत देखेंगी। इससे उनका कहना था कि अगर इसमें गड़बड़ पाई गई दिसंबर में, पहले अभी जून कह रहा हूँ, ये गर्मियों में अभी पिछले एक आधे महीने में इनकी मॉनिटरिंग टीम आ चुकी है, उसकी रिपोर्ट पे अब गौर हो रहा है, लेकिन उस पे भी उन्होंने कोई अपनी अभी तक राय नहीं दी, बल्कि उन्होंने तो उस पर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अगर मैं राय दूंगी तो वो उस पे असरअंदाज होगा जो यूरोपीय यूनियन में उनकी पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होनी है, इसलिए उसमें उन्होंने कोई राय तो जाहिर नहीं की। लेकिन इतना जरूर कहा कि जो दिसंबर में मॉनिटरिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पाकिस्तान का वो स्टेटस रखा जाए या उसको कम कर दिया जाए। इसलिए कि यहाँ पे उनके कहने के मुताबिक लेबर लॉज जो हैं उन पर भी अमल नहीं किया जा रहा, और इससे उन्होंने जो जाहिर किया, उन्होंने कहा जी कि इससे पाकिस्तान के जो बरामद कुनिंदगान हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन पे असर पड़ेगा। अब ये बात भी इंतहाई सीरियस है। इसको यानी जो उनका बयान पूरा ही आप उसको लाइट अंदाज में नहीं ले सकते। चाची, यानी अगर इससे असर पड़ेगा तो पाकिस्तान उससे में मुल्क हर की चीज, रुपये मुल्क में डॉलर्स कम आएंगे, डॉलर्स कम आएंगे उससे, तो प्रॉब्लम पैदा हो, मैशियत में हाँ बड़ी हाँ वो कमजोर होगी। जाहिर है वो मईशत मईशत आगे ही मुश्किल में है, और अगर ऐसी सूरत हाल और होती है तो और मुश्किल पेश आएगी। तो हम्म। इसलिए इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यानी यूरोपीय यूनियन के हवाले से ही हम बात करते हैं, तो कल आपको जिस तरह से हमने बात की थी कि यूरोपीय यूनियन के जो पार्लियामेंट के मेंबर थे माइकल गैलर साहब, उनके बयान की मजीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। उनका हम्म। ऑब्जर्वेशन मिशन के हवाले से तो उन्होंने कहा था ना कि पाकिस्तान ने अभी तक इनविटेशन नहीं दिया, जिसपे उनका इलेक्शन के शक हवाले है से। कि जी पाकिस्तान जी। में इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, इसमें उन्होंने जो और बातें की हैं वो, इनकी भी बातें बड़ी कह लीजिए कि तशवीशनाक हैं, उस पर अमल करना चाहिए हमें। अगर पाकिस्तान अपने आप को एक महज़ब मुल्क और एक जमहूरी मुल्क बताता है, और उस पर अमल भी करना चाहिए। उनकी पहली बात जो मैंने नोट की उसमें ये था कि उन्होंने कहा जी कि 2018 के इंतखाबात पर उन्होंने अपना कह लीजिए जो राय दी है वो थोड़ी सी मनफी है। उन्होंने कहा उनके नज़दीक ये इंतखाबात शफाफ ना थे। इसमें डेफिनेटली जिस तरह से होता आया है हमारे यहाँ पे, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी ना किसी को सपोर्ट करती है और उसको लेके आती है। बहरहाल 2018 के इंतखाबात भी उन्होंने कहा शफाफ ना थे, लेकिन 2013 के इंतखाबात की सूरत हाल उन्होंने जो बात की है कुछ बेहतर थी। इसका मतलब ये है कि 2013 में कुछ गड़बड़ थी जरूर, शफाफ तब भी नहीं थे, लेकिन 2018 में वो गड़बड़ बढ़ चुकी थी। यानी वही जो ये कहते हैं, यहाँ पे तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत नहीं आती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो, और तीसरी अब इन्होंने इकट्ठी खड़ी की जो तीसरे जो
वो हमें आपकी पाकिस्तान। पीटीआई को खड़ा किया। नहीं नहीं, पीटीआई की, ये 2018 ओके में पीटीआई, अभी तो वो ओके आगे चलना है ना जी। ओके। अच्छा हाँ, अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 2018 के इंतखाबात के बाद उन्होंने कुछ 13 रिकमेंडेशंस की थी, कुछ सिफारिशात की थी हुकूमत को, ताकि अगले इंतखाबात जो हैं उनको शफाफ बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन इसमें उन्होंने जो तशवीश का अमल किया गया है। यानी अभी तक आपके उनके मुताबिक उनको जो खदशा है कि ये इंतखाबात जो अगले आने वाले हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि होंगे ही नहीं, अगर हुए तो ये इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। उसमें फिर उन्होंने जो बात की है, जिस पे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा इस हवाले से उन्होंने कि इमरान खान और पीटीआई का जिक्र खास तौर पे किया। उनका कहना यह है कि, हाँ जी, उनका कहना था कि भाई उनको जो शक है कि शायद इमरान खान को और पीटीआई को इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, हम्म ये माइकल गहलर साहब का खदशे का इजहार है। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, सो कॉल्ड कहिए या जैसे भी कहिए, जो इलेक्शन में आते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो सियासी जमातें हैं, उन पे उनको इंतखाब में आज़ादाना हिस्सा लेना देने चाहिए। और ये अवाम का हक है कि वो किसको राय या किसको सिलेक्ट करते हैं, वो राय दही में लेके आते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक है कि उन्होंने, माइकल गहलर साहब ने उन्होंने जिससे हम बात कर रहे थे, उन्होंने इशारतन ये कहा है, यानी ये जिसको कहना चाहिए दबे लफ्जों में ये बात की, उन्होंने कहा जी कि किसी तीसरी कुव्वत को इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अब ये किस तरफ इशारा करती है बात, यानी ये यूरोपीय यूनियन की भी बातें चल रही हैं, हम उसको अमेरिका को छोड़ देते हैं, दूसरे और ममालिक को, लेकिन यूरोपीय यूनियन के, ये कह लिए कि जो एक रुकन थे माइकल गैलर साहब, और इसी तरह से अब उनकी जो पाकिस्तान में सफीर हैं डॉक्टर रीना, इनके बयानात जो हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये जो ऊपर आके सब बैठे हुए हैं, जिनको मैं तो कहता हूँ कि ये पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की है, ये तो खैर वैसे ही आईनी भी नहीं है, कानूनी भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे अपोजिशन नहीं है। ये जिन 4 5 10 लोगों को ये अपोजिशन बना के बैठा रहे हैं, एक्चुअली वो भी पाकिस्तानी आइन के तहत उसमें जो तरमीम की गई थी, ये फ्लोर क्रॉसिंग की शिफ्ट शिक के हवाले से, ये अपोजिशन के अरकान जिनको पीटीआई का कहा जा रहा है, ये वो नहीं रहे। इसलिए पाकिस्तान की जो ये पार्लियामेंट है, यही आईनी नहीं है, कानूनी नहीं है। एनी हाउ, ये अलग बहस है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान के हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आपके दोस्त ममालिक या आपकी दोस्त तंजीमें जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं, जैसा यूरोपीय यूनियन है और भी हैं, इनको आप पर, आपके निज़ाम पर शक, शुबहात और तशवीश है। हम्म। अल्लाह हमारे मुल्क पर अपना करम फरमाए, इस मुल्क को कायम दायम रखे, आने वाले वक्त के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये मुल्क जो है वो जन्नत का गहवारा बने। मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। चलिए, थैंक यू वेरी मच शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।